वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आई होप आप लोग भी सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, प्रीवियस व्लॉग जहाँ से मैंने एंड किया था ना, वहीं से ये वाला व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। प्रीवियस व्लॉग में हम लोग पहुँच गए थे अबहा सिटी। आके हमने आनी मामू को सरप्राइज दिया था। उसके बाद बिलाल के बाबा ने जाना था अपनी मीटिंग्स के लिए, तो वो नाश्ता करके निकल गए और हम लोग सो गए थे क्योंकि इतनी ज्यादा मुझे थकावट थी। पूरा दिन भी कल जागती रही हूँ मैं, और कल की पूरी रात भी मेरी जाग के गुजरी है, तो इसीलिए फिर मुझे बहुत ज्यादा नींद आई हुई थी। मैंने नाश्ता किया, बच्चों को भी साथ लिया, हम लोग सो गए। बिलाल के बाबा जब शाम के टाइम मीटिंग्स अटेंड करके वापस आए हैं ना, तो फिर हमने प्लान किया हुआ था कि बाहर निकलेंगे। अनार मैंने कोला भर के अपने साथ रखे थे क्योंकि घर से हम बड़ी जल्दी में निकले हैं और बैठ के खाने का कोई टाइम ही नहीं मिला, इसीलिए मैंने सोचा मैं गाड़ी में ही खा लूंगी। वैसे यहाँ के अनार बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं, इस साइड के अनार भी मीठे होते हैं और यमन के। आप अगर मसरी के अनार खाएं ना, वो इतने खट्टे होते हैं, वो नहीं खाए जाएंगे आपसे। यमन के अनार भी बहुत मज़े के हैं और अबहा सिटी के अनार भी बहुत मीठे हैं। अच्छा जी, हम लोग आए थे बिलाल के मामू के साथ इनके फ्रेंड के फॉर्म में। यहाँ पे इनके फ्रेंड ने अपने फॉर्म में बहुत मजे मजे के फ्रूट्स लगाए हुए हैं। इनके पास ना बहुत ज्यादा अनार के ट्रीज लगे हुए थे, इसके अलावा अंगूर भी हैं, इंजीर भी है, आड़ू भी हैं और कॉर्न भी लगी हुई हैं, मोंगरे भी लगे हुए थे, मूलियां भी लगी हुई थी। इतनी मजे मजे की चीजें, यकीन करें मुझे देख के अपना गांव याद आ गया था। आजकल सिर्फ अनार का सीजन है, इसीलिए हर जगह हमें अनार ही सबसे ज्यादा नजर आ रहे थे। आड़ू भी खत्म हो चुके हैं, अंगूर भी अभी नहीं लगे हुए और इंजीर पे थोड़ा थोड़ा सा फल लगा हुआ था। अभी मैं आपको मैंगो ट्री भी दिखाती हूँ। यहाँ पे आम का दरख्त है और हमें देख के इतनी खुशी हुई थी, ये तो ऊपर ही चढ़ गए थे आम तोड़ने के लिए। यहाँ पे मेरी पूरी फैमिली बहुत एंजॉय कर रही थी। यहाँ पे हम लोगों से ज्यादा बच्चे एंजॉय कर रहे थे क्योंकि उन लोगों को ऐसा एनवायरनमेंट हर रोज देखने को नहीं मिलता। जब कभी पाकिस्तान जाएं हम, पंजाब अपने गांव में, उस टाइम हम इनको खेतों में लेके जाते हैं, या फिर जब ये अपने मामू के घर पे आते हैं ना, उस टाइम इस तरह का एनवायरनमेंट देखने को मिलता है और ये इनको इतना ज्यादा अच्छा लगता है, इतना खुश होते हैं यहाँ आके, बहुत एंजॉय करते हैं। क्योंकि यहाँ रियाद में तो इस तरह की कोई जगह नहीं है जहाँ हम अपने बच्चों को लेके जाएं, वो इतने ज्यादा फ्रूट्स देखें, वेजिटेबल देखें और अपने हाथ से तोड़ने का मौका मिल जाए तो क्या ही बात है। इस तरह की रियाद में तो कोई ऐसी जगह मुझे पता ही नहीं है। हाँ, अब हम इस तरह की जगह बहुत आम है, आप कहीं भी जा सकते हो अगर आपकी कोई फ्रेंडशिप है, कोई अच्छी बॉन्डिंग है इस तरह के लोगों से जो अपने फॉर्म वगैरह बना के वहां पे अपने फ्रूट्स वगैरह उन लोगों ने लगाए हुए हैं, तो आप वहां पे इजीली जा सकते हो। वैसे भी मैंने आपको एक मजरा दिखाया था, अनब, पता नहीं उसका नाम था मजरा अनब या इस तरह का कोई नाम था, जब मैं लास्ट टाइम अबहा आई थी। वहां तो आप टिकट लेके जा सकते हैं, 10 रियाल पर पर्सन का है, 1 आवर का। आप वहां जाएं, वहां पे आपको अंगूर, अनार, इस तरह की सारी चीजें देखने को मिलेंगी, आप बहुत एंजॉय करेंगे, आपको गांव वाली वाइब्स आएंगी वहां जाके। जी, आप जरा इनको देखें, ये ऊपर चढ़े थे आम तोड़ने के लिए लेकिन रास्ते में लटक गए, इनसे ज्यादा ऊपर जा ही नहीं हो रहा था। और ये जो भाई यहाँ पे काम करता है ना, देखें 1 मिनट लगाया इसने और ऊपर चढ़ा है, आम तोड़ के इनको पकड़ा दिया। मैं इतना हंस रही थी, मैंने कहा देखा, रोज जो काम करते हैं ना उनका भी पता चल जाता है और जो कभी कभार आपकी तरह पंगे लेते हैं ना, उनका भी आराम से पता चल जाता है। ये देखें जी, ये भाई ने आराम से आम तोड़ा है और इनको दिया है। अभी भी आम लगे हुए हैं लेकिन अभी ये सही नहीं है। अगर आपको कोई किस्मत से सही मिल जाए तो ठीक है, वरना ज्यादा जो है ना वो खराब है, उनके अंदर वो कीड़े पड़ गए हैं, वो सही नहीं है। और जी, यहाँ से हम लोग निकले थे फिर शारा फन जाने के लिए। वहाँ एक मार्केट है, वो भी मैंने विजिट करनी थी। के बाद हमने सोचा था कि आज की शाम हम शारा फन पे जाके गुजारेंगे। अच्छा जी, ये है वो मार्केट जिसका मैं आपको बता रही थी। ये बहुत कदीम, बहुत पुरानी मार्केट है। यहाँ पे आपको ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिलेंगे, हनी मिलेगा, इसके अलावा आपको अच्छी अच्छी सी खुशबू वगैरह मिल जाएंगी, यानी कि जैसे हम बखूर घर में जलाते हैं उस तरह की। इनकी ट्रेडिशनल चीजें जितनी भी है ना, वो आपको इस मार्केट से इजीली मिल जाएंगी, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे स्पाइसेस वगैरह भी मिल जाते हैं। ये देखें, मुजरा धुएं को चपेड़े मार रही है। अच्छा जी, खैर बच्चों ने यहाँ से अपने लिए कुछ स्नैक्स लिए थे, हम लोगों ने बखूर भी लिया था और पता नहीं हमने क्या लिया था, अब मैं भूल गई हूँ। खैर ये देखें जी, ये थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। ये इस तरह की मार्केट है कि आपको यहाँ से इनकी ट्रेडिशनल चीजें इजीली मिल जाएंगी। यहाँ से नीचे उतरें तो आगे शुरू हो जाती है शारा फन।
यहाँ पे लिवेंडर ट्रीज लगे हुए हैं, लेकिन आजकल उनका भी सीजन नहीं है। जब सीजन होता है तो ये एरिया पूरे पर्पल फ्लावर से भर जाता है, इतनी प्यारी खुशबू आती है, बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं। लेकिन आजकल पर्पल ट्रीज जो है ना वो खाली हो चुके हैं, बहुत कम इनके ऊपर फूल रह गए हैं। और यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है ना उफ आउटस्टैंडिंग है, इतना मज़ा आता है यहाँ बैठ के। यहाँ बैठ के मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था, क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दी, इतना खूबसूरत मौसम था। और शाम जैसे जैसे गहरी हो जाती है ना और ज़्यादा हसीन हो जाती है। यहाँ पे थोड़े से लिवेंडर फ्लावर्स मैंने आपको भी दिखाए हैं, अभी थोड़े से लगे हुए हैं। अच्छा, मैं ना यहाँ दिल ही दिल में उदास भी हो रही थी कि यार वो टाइम कितनी जल्दी गुजर गया जो मैंने यहाँ पे गुजारा था। 4 साल का अरसा था, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला वो कितनी जल्दी टाइम गुजरा है। अगर मुझे कभी पता होता ना कि मैंने यहाँ से रियाद जाके इतनी गर्मी में जलना है, तो शायद मैं एक दिन में कोई 1000 दिन जी लेती। मैं अपनी जिंदगी के वो खूबसूरत दिन याद करके बहुत उदास होती हूँ। मुझे लगता ही नहीं है कि कभी मैं यहाँ आके रहती थी और मेरा इतना अच्छा यहाँ पे टाइम गुजरा है। मुझे बस वो ख्वाब सा ही लगता है। खैर जी, यहाँ सामने आपको जो रेड लाइट ब्लिंक होती नजर आ रही है ना, वो रनवे है। वो पूरा एयरपोर्ट का एरिया है और सामने हम लोगों के घर भी थे। और ये देखें जी, ये किस तरह हमने आज नया देखा था। मैंने सोचा मैं आपको भी विजिट करवा देती हूँ। वैसे जितने भी यहाँ पे इस तरह बने हैं, वहाँ जाके हमने स्विमिंग भी की हुई है, स्टे भी किया हुआ है, फुल एंजॉय किया है। लेकिन ये वाला इस तरह मैं फर्स्ट टाइम देख रही थी और ये तकरीबन अभी अभी बना है। यहाँ पे देखें जी, बाहर बैठने के लिए सीटिंग एरिया बहुत अच्छा है। ये वाली चेयर्स वैसे बिल्कुल परफेक्ट रहती हैं, सर्दी हो, गर्मी, बारिश हो, धूप हो, कुछ भी हो ना, ये चेयर्स जल्दी खराब नहीं होती। और यहाँ देखें, ये छोटा सा फाउंटेन है, यहाँ पे बच्चे बहुत खुश हो रहे थे, इतना एंजॉय कर रहे थे। और मुझना यहाँ पे ना पत्थर फेंक रही थी, ये देखें अभी भी इसने उठाया और यहाँ इसके अंदर फेंक रही थी। अच्छा, यहाँ पे ना छोटी छोटी जगह को इतना खूबसूरत करके बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं लोग, पूरी गर्मियां यहाँ आके गुजारते हैं। इसलिए यहाँ पे इस तरह का बिजनेस सबसे ज्यादा कामयाब समझा जाता है। और अगर आप गर्मियों में आए ना, 2-2, 3-3 महीने की बुकिंग ली होती है लोगों ने, आपको कोई टाइम ही नहीं मिलता, कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। और सर्दियों में भी बहुत ज्यादा क्राउड होता है। अभी बिलाल कह रहा था कि मैंने वही इस तरह में जाना है जहां हम लोग पहले बर्थडे के लिए गए थे। जो बर्थडे के लिए बुकिंग करवाई थी ना, वहां पे ही जाना है। लेकिन हमने पता करवाया तो वो कह रहे हैं कि 10-15 दिन से एक ही कस्टमर है, वो जा ही नहीं रहा। अगर वो जाएगा तो हम आपको अपॉइंटमेंट देंगे, वरना हम उसको कैसे निकाल सकते हैं। तो ये हाल है यहाँ पे, सर्दियां गर्मियां इस तरह का बिजनेस सबसे टॉप पे जाता है। ये इतनी खूबसूरत जगह थी ना, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इन लोगों ने डेकोरेट किया हुआ था। ऐसे जिस तरह का सऊदी अरब का कल्चर है, जैसे इनकी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, वो सबसे ज़्यादा मैंने अबहा सिटी में ही देखी हैं। रियाद में भी मुझे इतना देखने को कभी नहीं मिला। हाँ, कुछ ऐसी जगह हैं वहाँ पे बनाई हुई जहाँ पे आपको जाके ट्रेडिशनल वाइब्स आती हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप इस तरह में चले जाएं, मार्केट्स में चले जाएं, पार्क में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, यहाँ पे आपको इनकी रवायात ज़्यादा देखने को मिलती हैं। रवायती चीजें यहाँ पे ज्यादा हैं। अच्छा, यहाँ पे ना सारा देसी माहौल सा फील होता है मुझे। वैसे जैसे रियाद को हम देखते हैं ना, वहाँ पे इतना देसी माहौल देखने को नहीं मिलता इनका, जितना यहाँ अबहा में देखने को मिलता है। खैर जी, पीछे बाहर सीन भी है छोटा सा, वहाँ बच्चे खेल भी सकते हैं। और ये सीटिंग एरिया है बैठ के खाना खाने के लिए। और यहाँ पे एक डाइनिंग टेबल भी रखा हुआ है कि जो नीचे नहीं बैठ सकते वो ऊपर बैठ के खा लें। यहाँ पे है जी एक वैनिटी, ये देखें इसकी लाइट लगता है खराब है, यहाँ पे वो लाइट बार बार ब्लिंक कर रही थी। साथ ही इसके है जी वॉशरूम, और उसके साथ साइड पे है किचन। यहाँ पे ना बेडरूम वगैरह नहीं है। वैसे मेरे ख्याल से इन लोगों ने 2 सीटिंग एरिया इसलिए बनाए हैं कि लेडीज ने अलग बैठना हो और जेंट्स ने अलग बैठना हो, तो ये जगह परफेक्ट है। अगर पूरी फैमिली है फिर भी आप इंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ किचन में इन लोगों ने चाय गावा के लिए बहुत सारे बर्तन रखे हुए हैं। रोटी ना भी मिले इन्होंने, चाय गावा मिलता रहे, ये बिल्कुल ठीक रहते। खैर जी, यहाँ से हम लोग निकले थे क्योंकि हमने आगे जाना था मेरी फ्रेंड के घर। उन लोगों ने हमें रात डिनर के लिए इन्वाइट किया हुआ था, तो हम लोग बस जल्दी से घर पहुंचे हैं। फिलहाल हमारा ज्यादा ही जेंटलमैन बन के फिर रहा था। उसने शॉर्ट्स पहनी हुई थी तो मैंने उसको पकड़ के चेंज करवाया। मैंने कहा भाई चेंज कर लो, ये ना हो आपको सर्दी लग जाए। मैंने भी फ्रोजी सूट पहना था और बस जल्दी से रेडी हुए हैं तो पहुंचे थे मेरी फ्रेंड के घर। इन लोगों ने माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था दावत के लिए। अच्छा, आनी ने और मैंने तकरीबन मिलते जुलते ड्रेस पहने थे। आनी का भी फ्रोजी ड्रेस था और साथ पिंक कलर का कॉम्बिनेशन था, मेरा भी इसी तरह। तो हम लोगों ने वहां पे बहुत ज्यादा इंजॉय किया। डिनर बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया था मिलके।
से हम लोगों ने इतने मजे मजे की बातें छेड़ी हुई थी ना, उठने का दिल ही नहीं कर रहा था। दिल कर रहा था बस ऐसे ही पूरी रात गुजर जाए और हमें ये लोग ना ही बुलाएं। लेकिन फिर भी इन लोगों ने हमें इंसिस्ट किया कि चलो जी घर ही जाना है और जाके सोना है, क्योंकि इन लोगों के बाबा ना सारा दिन ही जागे हुए थे, तो उनकी नींद से काफी बुरी हालत थी। खैर जी, वापसी भी उन लोगों ने हमें गिफ्ट्स भी दिए थे, बच्चों के लिए भी टॉयज थे, मेरे लिए भी कुछ चीजें थी। तो आज का व्लॉग इतना ही था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह। जबरदस्त। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। अब इधर नहीं खुलिया, ये बच्चियां नु खेलन वास्ते आ। अच्छा खोली आ कैचर, ये लगता पाकिस्तान च लेके आई है। आ कांटे, हाँ ये पाकिस्तान नु ले आई है। चलदी भी वीडियो। यस, 1200 वाला अपना ग्लासेस गवाता हो। वाओ जबरदस्त। मामू 1200 ਦਾ ਗਲਾਸਿਸ ਸੀ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਹਾਂ ਗਵਾਤਾ ਫਰੇਮ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਗ ਜ਼ੈਗ ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਵਾਤਾ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੋਈ।